बूर की मक्खी के तदारुक से पहले बागात में इसकी मौजूदगी का तयन करना निहायत ज़रूरी है। पौधों पर इसका हमला उस वक्त शुरू होता है जब बूर निकलना शुरू हो जाता है, लिहाजा इसकी मौजूदगी को जांचने के लिए 3 से 4 मुरब्बा मीटर शफाफ प्लास्टिक पौधों की छतरी के नीचे जनूब की सिमत में वहां रखें जहां पौधे के ऊपर खूब फूल निकल रहे हों। 3 से 4 दिनों के बाद अगर सफ़ेद, गुलाबी या पीली रंगत की छोटी छोटी सुंडियां प्लास्टिक पर पाई जाएं तो इसके मजीद हमले को रोकने और जांचने के लिए मतलूबा इक़दामात करने ज़रूरी हैं। इस कीड़े का कामयाबी के साथ तदारुक करने के लिए काश्ती और केमियाई तरीके को एक ही वक्त में इख्तियार करना चाहिए। काश्ती तदारुक में दरख्तों की छतरी के नीचे ज़मीन की हल्की गोडी और फरवरी से मार्च के महीनों में वत्तर की हालत में आपाशी करना है और इस वक्त उसकी सुंडियां जमीन में ख्वाबदीदगी की हालत में मौजूद होती हैं, क्योंकि ये जमीन में सुराख करने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए जमीन में ख्वाबदीदगी की हालत में जाने के लिए कुदरती दरारों की तलाश में रहती हैं। इसी तरह गोडी या आपाशी जमीन में मौजूद इन सुंडियों की आबादी के खात्मे का बायस बनती हैं। केमियाई तदारुक में आम के बूर पर कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करना शामिल है। इसके बाले की जिंदगी मुख्तसर होती है और सुंडियां बूर के अंदर सुरंग बनाकर रहती हैं और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जमीन में गुजारती हैं। लिहाजा इस कीड़े के तदारुक के लिए एक मुकम्मल हिकमत अमली जिसमें पौधे के नीचे से जमीन की हल्की हल्की छिलाई और आपाशी के जरिए तदारुक को फौकियत देनी चाहिए, जबकि केमियाई जहरों के जरिए तदारुक को सानवी अहमियत हासिल होनी चाहिए। बाइफेंथ्रीन 120 मिलीलीटर, मैडाक्लोपर्ड 150 मिलीलीटर और रेडिनेट 30-40 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करें।